नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधायक ने वार्ड नंबर 13 में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मेयर सुमन बहमनी ने जनसमूह को संबोधित किया। मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ रही है, कहा उपायुक्त प्रीति ने। डीएसपी रजत गुलिया ने पत्रकारों से बात की। नगर निगम की ओर से कार्यशाला का हुआ आयोजन। गेहूं की फसल में आग लगने से लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। एवीटी सेल ने बाइक चोरी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। सेफ सिटी टीम द्वारा जागरूक किया गया। पोषण पखवाड़े के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया। राजस्व विभाग की बैठक का हुआ आयोजन। एसडीएम व्यासपुर ने जनता की समस्याओं को सुना। एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर किया आत्महत्या और बायोमेट्रिक नीति के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने वार्ड नंबर 13 में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। यमुनानगर शहर के वार्ड नंबर 13 में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्यों का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों की मौजूदगी में नारियल फोड़कर कार्यों की शुरुआत की गई। विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि ममीदी सहारनपुर मार्ग से गांव ममीदी तक बनने वाली सड़क पर लगभग 22.88 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जम्मू कॉलोनी क्षेत्र में भी सड़कों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है, जिस पर करीब 35.50 लाख रुपए की लागत आएगी। मेयर सुमन बहमनी ने विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि निगम प्रशासन का उद्देश्य हर नागरिक तक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना है। नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी ने शहर में शुरू की गई सौंदर्यीकरण परियोजना के अवसर पर आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि यमुनानगर जगाधरी को स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य कराए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। मेयर ने कहा कि इस प्रकार की परियोजनाएं न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में भी। डीएसपी रजत गुलिया ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई। यमुनानगर जिले में इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की प्लाईवुड फैक्ट्री पर हई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज शुक्रवार रात को बाकी 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 10 कार वार्ड में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। यमुनानगर जिले में खेतों से गुजरती बिजली की तारों से निकली चिंगारी गिरने से लाखों रुपए की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तेज हवा होने के कारण आग तेजी से फैल गई। यमुनानगर में खेतों में आग लगने से लाखों की गेहूं और भूसा जल गया। बताया जा रहा है कि खेतों से गुजराती बिजली की तारों के खेत में गिरने से चिंगारी से आग लगी, जो तेज हवा चलने के कारण तुरंत फैल गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग तेजी से फैल गई। तुरंत आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने अपने साधनों से आग को बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सीआईए 1 की टीम ने एक नशा तस्कर को 113 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में डीएसपी रजत गुलिया ने पत्रकारों से बात की। देखिए, कल हमारे सीआईए इंचार्ज श्री राजकुमार द्वारा इनकी एक टीम के द्वारा इनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो स्मैक हीरोइन का सप्लायर है, वो आज भी अगर चेकिंग करी जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है। तो उसी के संबंध में फिर टीम की कॉन्स्टिट्यूशन करके आगामी कार्रवाई करी थी। कार्रवाई के दौरान एक शुभम उर्फ टिंकू पुत्र यशपाल, जो मायापुरी कासापुर इलाके का रहने वाला है, इसको औरंगाबाद के पास इसको जब ये मिला था तो फिर आगे फर्दर एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए जब इसकी तलाशी ली गई थी तो इससे 113 ग्राम स्मैक इससे बरामद करी गई थी। अनाज मंडियों में बायोमेट्रिक नीति के खिलाफ किसानों द्वारा जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी की गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के पदाधिकारी मौजूद रहे। बायोमेट्रिक प्रणाली
लगाई है, उससे किसानों के सीधे डेथ वारंट है। वो किसान उसमें धान नहीं बेच सकता, 100 शर्तें लगा दी है और 6 महीने की फसल किसान अपनी मंडी में सरेआम नशा बिक रहा है पूरे प्रदेश में। बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है ओवरलोड बिना नंबरों के, मंत्रियों की भाजपा के नेताओं की, जो सरेआम सड़कें भी तोड़ रही है, लोगों को मार रही है, उनका कोई नंबर नहीं। किसान धान बेचना है, उसे ट्रैक्टर का नंबर चाहिए, उसकी गुंटा लगा के वेरिफिकेशन चाहिए। अरे हमारी वेरिफिकेशन आड़ती से जो पोर्टल में है वो पूरी वेरिफिकेशन है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।